हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट स्टार्ट लर्निंग। आज हमारे पास एक नई वर्कशीट है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर, जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 1 है और इसी वीक से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। और हर वीक, प्रत्येक वीक में आपको एक ही वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। ये वर्कशीट 9th और 10th क्लास के लिए है। तो बिफोर स्टार्ट रीडिंग या इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता क्या है। एन एंटरप्रेन्योर हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक एंटरप्रेन्योर मीन्स एक उद्यमी या व्यवसायी जो अपने आप में विश्वास रखता है। हैव अ थॉट ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, जो नए नए कामों करने की सोचता है। विद स्टैंड इन चैलेंजिंग टाइम्स, जो चुनौती भरे समय में भी खड़ा रहता है। एंड नेवर लूज कॉन्फिडेंस फ्रॉम फेलियर्स, और उसे नाकामियों या असफलताओं से अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोता है, बल्कि वो क्या करता है, बट लर्न फ्रॉम फेलियर्स। वह नाकामियों या सफलताओं से वो कुछ सीखता है कि ताकि उनको दोबारा नहीं दोहरा सके। दीज क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़, यह गुण और क्षमताएं ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी की क्या कहलाती हैं, आर नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, खुद पर विश्वास करना, नई नई चीज़ें करना, चुनौती भरे समय में खड़े रहना और असफलताओं से, नाकामियों से बल्कि कॉन्फिडेंस लूज ना करना, बल्कि उनसे सीखना, इन क्वालिटीज़ को क्या कहा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कहा गया है। इस वर्कशीट को हम आगे चलने से करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको पता चल सके कि आज हम क्या सीखेंगे और उसे हमें कैसे करना है। तो क्या आपने सोचा है कि आज से 5 साल बाद जब आप काम करना शुरू करना चाहेंगे, तब किस तरह के नौकरियां या उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? अपनी कल्पना अनुसार उनके चित्र बनाएं या उनके बारे में लिखें कि आज से 5 से 10 साल बाद जब आप काम शुरू करना शुरू करेंगे तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपके मन में वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने जैसे ये 4 हिंट्स आपको दी गई हैं मेरी तरफ से कि एजुकेशन आप में जा सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप सुपर स्किल्ड लेबर या ट्रेडर बन सकते हैं, या आप एक इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी। तो चलिए पढ़ते हैं क्यों ज़रूरी है। आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना, या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में काम करना। इनमें आपके पास ऐसे ऐसे कार्य भी होंगे कि समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए आपको कोई नया कार्य शुरू करना पड़ सकता है। या आप जैसे पर्यावरण, आपको पता है एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, उसके लिए आपको कोई नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ सकती है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आपको काम करना पड़ सकता है। इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों एवं क्षमताओं को सीखना होगा। जैसे कि अब आपको बताया गया कि कोई भी नया काम आप सीखोगे तो क्या क्या व्यवहार या क्षमताएं आपके अंदर होना चाहिए। फर्स्ट, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। कुछ नया करने की सोचना या कुछ बड़ा करने की सोचना और उसको पहल करना, मतलब उसको शुरू करना। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यह है कि सवाल पूछना और तथ्य को समझना, कि एकदम से सटीक अच्छी तरह से तथ्य को, उन चीज़ों को समझकर सवाल पूछना या उस पर थिंकिंग अपना प्रोसेस चलाना। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से बात कर पाना, यह भी बहुत ज़रूरी आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को रचनात्मक समाधान ढूंढना, कि आप प्रॉब्लम तो सोल्व करोगे लेकिन उसको एक अच्छे रचनात्मक क्रिएटिव वे से आप उसे सोल्व करेंगे। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना। तो ये 5 क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं। तो हम क्या है, आगे पढ़ते हैं। यही सब सीखने में EMC आपकी मदद करेगा। EMC में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में सिर्फ न सोच पाएंगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियां भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नए करने की हिम्मत की है। तो EMC में बताया गया कि नेक्स्ट वीक्स में हम क्या क्या करेंगे, कि नई नई चीज़ें सीखेंगे कि कैसे अपनी क्षमताओं को आप डेवलप कर सकते हो, क्या आपको काम करना चाहिए, या हम कहानियाँ भी पढ़ेंगे किन किन लोगों ने हिम्मत की और वो कामयाब या नाकामयाब हुए। आइए समझते हैं कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, या उसके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बक्सों
में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। दो चीज़ें बताई गई हमें, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिसनिंग, खुद करके सीखने वाले काम या सुनकर सीखने वाले काम। तो पहले मैं एक एक टॉपिक पे आऊँगा, फिर दोनों को मैं इंटरलेट, दोनों में आपस में संबंध बताऊँगा कि अब लर्निंग बाय डूइंग, जैसे रीडिंग या राइटिंग, आपको टीचर कितना ही बता ले कि आप ऐसे पढ़ना शुरू करें, ऐसे लिखना शुरू करें, लेकिन आप जब तक खुद रीडिंग शुरू नहीं करेंगे, खुद कलम नहीं उठाएंगे, तो आप ये काम नहीं कर सकते। स्विमिंग, आपका स्विमिंग कोच आपको कितना ही इंस्ट्रक्शन दे ले, कितने हिंट्स दे ले, लेकिन जब तक आप अपने हाथ या पैर नहीं लाएंगे या आपके अंदर से करने के लिए, सीखने के लिए नहीं वो अंदर से आएगा, तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। ऐसे ही आप साइकिलिंग भी नहीं सीख सकते। और जैसे सुनकर सीखने वाले काम, जैसे आप कोई नया एजुकेशनल टॉपिक, कोई एजुकेशन टॉपिक अगर आपको, या वोकेशनल, व्यवसाय या उद्यमी टॉपिक आपको सीखना है, तो आपको पहले उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसकी जानकारी लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? सुनकर सीखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिसनिंग, दोनों ही का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों अलग नहीं है। आप अ गुड लिसनर कैन नॉट बी अ गुड डूअर। अगर आप एक अच्छे लर्नर नहीं हो, आप लिसनर नहीं हो, तो आप एक अच्छे डूअर भी नहीं हो सकते। तो दोनों का आपस में रिलेशन है। कोई भी आप काम को, जैसे आपको स्विमिंग ही सीखनी, तो आपको पहले कोच की इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना लर्निंग बाय डूइंग वाला काम कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है, उन अनुभवों के चिन्ह पर गोला बनाइए, आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। आपको लर्निंग बाय डूइंग हैप्पी लगती है, सैड लगती है, एक्साइटेड, बोर्ड या फोकस्ड, या लर्निंग बाय लिसनिंग हैप्पी, सैड या एक्साइटेड या बोर्ड या फोकस्ड। मैं दोनों ही दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, दोनों ही इंटरलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। एक के बगैर दूसरा, दूसरे के बगैर पहले वाले का काम नहीं चल सकता है। तो इसी के साथ ये हमारी वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कंप्लीट हुई। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आप देखने के बाद आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन hit the like button, subscribe my channel, hit the notification bell और share with your other friends, ताकि वो भी सीख सकें और अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अपने अंदर एक तैयार कर सकें। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली।